शादी के बाद तो दोस्तों हर लड़के के मन में एक तमन्ना होती है कि कब पत्नी के साथ सुहागरात मनाई जाए। आज की इस घटना के अंदर ऐसी ही तमन्ना एक लड़के के मन में थी। शादी होने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है, बड़ा ही खुश था, घेवर लेके आया था बाज़ार से और अपनी पत्नी को पहले तो घेवर खिलाता है और घेवर खिलाने के बाद अब जो वह आगे काम करता है उससे उसकी पत्नी थोड़ी सी चिढ़ जाती है और फिर दोस्तों उसकी पत्नी उसके प्राइवेट पार्ट को यानी कि जो उसका संवेदनशील हिस्सा था उसको क्षतिग्रस्त करके, क्षतिग्रस्त क्या अलग ही कर देती है और वहाँ से वह फरार हो जाती है। उसके बाद जब पत्नी को पकड़ा जाता है तो पत्नी जो जो राज खोलती है सुनकर बड़ा विचार एक उठता है सवाल मन में कि क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं, क्या इस तरह से भी लोग अपनों के ऊपर वार कर सकते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से, इन घटनाओं से जो समाज के अंदर घटती हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर अलीपुरा इलाका पड़ता है। अलीपुरा इलाके में एक प्रभास हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक युवक को लाया जाता है। युवक लहूलुहान था और उसके घरवाले उसके साथ थे। तभी डॉक्टर उस युवक को एडमिट करता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू कर देता है। दरअसल उस युवक का जो प्राइवेट पार्ट था वह हटा दिया गया था, काट दिया गया था और प्राइवेट पार्ट को घर वालों ने पकड़ा हुआ था। अब जब डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करके उसको दोबारा से जोड़ देता है तो यहाँ पर उस युवक की जो हालत है वो थोड़ी सी सुधर जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि भाई तुम्हारे साथ यह घटना कैसे हुई जो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को अलग कर दिया गया। तुरंत डॉक्टर पुलिस को बुला लेता है क्योंकि यह पुलिस का केस था। डॉक्टर वहां पर पुलिस को जैसे ही बुलाता है तो पुलिस आने के बाद पूछताछ करती है तो अब यहाँ पर जो लड़का होता है उसको होश आ चुका था। अब वह बताता है पुलिस के सामने और उस लड़के के घरवाले भी यहाँ पर बताते हैं पूछताछ में। तो क्या बताते हैं दोस्तों, यह लड़का जिसका नाम होता है चंद्रवीर की उम्र होती है 25 साल और इसकी शादी आज से 4 महीने पहले हुई थी। पत्नी का नाम होता है अंजलि की उम्र होती है 24 साल और चंद्रवीर की उम्र होती है 25 साल। अब इनकी शादी को 4 महीने हो चुके थे यानी कि 29 अप्रैल की इनकी शादी थी। अब जब घर वालों से पूछा जाता है तो घर वाले बताते हैं कि रात के समय में इसके कमरे में से चीख पुकार सुनने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हम जैसे ही दौड़ कर जाते हैं तो इसकी पत्नी इसके प्राइवेट पार्ट को हटा चुकी थी, काट चुकी थी ब्लेड से और उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन हमने सोचा कि चलो इसको जाने दो, जहाँ भी जा रही है। हमें अपने लड़के की पड़ी थी और हम अपने लड़के को उठा करके हॉस्पिटल ले आते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बाहर अब फ़िलहाल शोर होगा इन दोनों वीडियोज़ में, तो इसके लिए क्षमा करें। मैं कोशिश करूँगा माइक के नज़दीक बोलने की और थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि बाहर ट्रैक्टर चला हुआ, चाकी जो होती है ना, ट्रैक्टर के अंदर चाकी जुड़ी होती है तो वो आटा वगैरह गेहूँ पीसने वाली चाकी। तो अब उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी करके अब पार्ट को जोड़ भी देता है। 8 टाँके उसको आए थे और युवक की हालत में सुधार था। अब पुलिस और ज़्यादा पूछताछ करती है तो चंद्रवीर से पुलिस पूछताछ करती है। चंद्रवीर बताता है कि कहानी ये है साहब, शादी पर अंजलि जब हमारे घर में दुल्हन बनकर आई थी तो वह मुझे बहुत पसंद थी और सुहागरात की तैयारी में जुट गया था। लेकिन सुहागरात वाली रात पर जब वह पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी एकदम से उस पर झिल्ला कर पड़ती है और कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर अगर तुमने मुझे टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझे टच करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पूरा बखेड़ा खड़ा कर दूंगी। अब यह बात कहने के बाद अब जो चंद्रवीर होता है वह सोचता है कि शायद यह मामला 2-4 दिन के बाद सिलट जाएगा और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वह यही समझ रहा था कि शायद कोई परेशानी है और वो ये दुल्हन शर्मा रही है और कुछ 2-4 दिन के बाद यह कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब तो यह बात यहाँ पर तय हो जाती है। इसी तरह से अब दोस्तों 4 महीने गुजर जाते हैं। जो पत्नी होती है वह
चंद्रवीर से तो रूठ करके बात करती है, उसकी तरफ नाक भौहें सिकोड़ लेती है। लेकिन जब वह चंद्रवीर वहाँ पर नहीं होता है तो यह लड़की फ़ोन पर किसी से बात करती है और फ़ोन पर बात करते वक्त यह खूब हंस कर बातें करती है और पता नहीं किससे बात किया करती थी। चंद्रवीर को अब पता लग जाता है कि यह अपने प्रेमी के साथ बात कर रही होती है और उससे हंस कर बात करती है, और जब यह लड़का चंद्रवीर वहाँ पर आ जाता है तो इससे नाक भौहें सिकोड़ लेती है। अब चंद्रवीर ने सोचा 22 अगस्त को कि आज तो काम कबाड़ा करके ही रहूँगा, और 22 अगस्त को वह बाज़ार से घेवर लेकर आता है और लेकर के घर आकर के अब सोचता है कि आज आर पार हो जाएगी, और आकर के अपनी पत्नी को पहले तो प्यार से घेवर खिलाता है और उसके बाद कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे वह कपड़े उतारता है तो उसकी पत्नी झिल्ला कर पड़ती है, तो वह अपनी पत्नी के ऊपर 2-4 चांटे लगा देता है और कहता है कि फिर तुमने शादी क्यों की थी जब ये काम करना ही नहीं था। तो उसके बाद पत्नी कहती है कि रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे, और वह बाथरूम के अंदर जा कर के रेज़र के ब्लेड को निकाल कर ले आती है और आते ही वह अपने निर्वस्त्र हुए पति के प्राइवेट पार्ट को काट करके और वहाँ से भाग जाती है। वह लड़का चिल्लाने लगता है और उसके बाद घर वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस लड़की को पुलिस अब अपनी सहेली के घर से पकड़ लेती है, अंजलि को, और पकड़ने के बाद पूछताछ करती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह पुलिस के सामने बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं शादी से पहले किसी और लड़के से प्यार करती थी और मैं घर वालों से मैंने मना भी किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी, और वह शादी होते होते अपने प्रेमी से वादा करती है कि मैं अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी की ऐसी रहूंगी जैसी यहाँ से जा रही हूँ। इसी तरह से दोस्तों उसने 4 महीने अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाए थे और प्रेमी से हंस कर बातें किया करती थी कि मेरे सामने वो आ भी नहीं सकता, मैं उसे टच भी नहीं होने दे रही हूँ। इस तरह से ये हंस कर बातें किया करती थी यह। और जब यह चंद्रवीर उसके पास ज़बरदस्ती गया तो उसने ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था यहाँ पर। तो इस तरह से यह घटना घटी थी दोस्तों। अब इस घटना के अंदर कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि लड़की के घर वाले जिम्मेदार हैं। जब उनकी लड़की किसी और के साथ मुंह काला कर रही है तो उसकी शादी किसी सीधे साधे लड़के से करवाना कोई ज़रूरी नहीं था। अपनी गंदगी को किसी दूसरे के घर में डाल देना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। उन घर वालों को सोचना चाहिए था कि ये अपने प्रेमी के साथ घूम रही है, कल को हम शादी करवा देंगे तो ये उस घर को भी नरक बना देगी, क्योंकि प्रेमी छुटाए नहीं छूटता है, और फिर वहाँ पर पति से धोखा करेगी और उस घर के अंदर पूरा कलह हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो लड़के वाले हैं उनको भी लड़की से शादी करने से पहले ये चीज़ पता लगा लेनी चाहिए थी कि लड़की का कहीं कोई अफेयर तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस लड़की का अफेयर हो उस लड़की के साथ शादी करने के बाद पूरा बवाल मचता है, क्योंकि वह लड़की अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती है और घर वाले जो पति होता है वह घर बसाना चाहता है। इन्हीं बातों के बीच में असमंजस परिस्थिति होती है और उन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी दोस्तों ऐसा ना करें। अगर शादी करनी है तो लड़की के बारे में अच्छी तरह से पता लगाएं, और लड़की भी अगर शादी करती हैं, अगर लड़की सही है वो भी अपने पति के बारे में पूरी तरह से पता निकालें, तब ही जाकर शादी वगैरह करनी चाहिए। तो इस घटना के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये ट्रैक्टर चला हुआ है तो थोड़ा सा इसकी वजह से डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। और शायद आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी, मैं नज़दीक होकर बोल रहा हूँ माइक के, और क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर में थोड़ा सा काम चला हुआ है तो मुझे बाहर आंगन में रह कर के शूटिंग करनी पड़ती है नीम के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर रास्ते में से कोई गुजरता है, ट्रैक्टर आता है, कोई जाता है, क्योंकि गांव में रहता हूँ मैं तो शोर आता है यहाँ पर। अब फ़िलहाल पड़ोस में चाकी चल रही हुई है, मतलब जो गेहूँ पीसने वाली होती है। अब किसी से मना भी नहीं किया जा सकता है, भाई उनका काम है। तो आज की इस वीडियो में आपको परेशानी ज़रूर आई होगी और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नाम मैं अब नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है वीडियो। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और अगले वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा, उसमें शायद कोई ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।